वेलकम टू सोल चैप्टर्स। पूर्वी भारत का ओडिशा राज्य अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी धरती पर स्थित है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका झील, जो न केवल जैव विविधता के लिए बल्कि अपनी आध्यात्मिक गहराई और रहस्यमयी लोक कथाओं के लिए भी जानी जाती है। लेकिन इस झील की लहरों के नीचे एक दर्दभरी पुकार है, एक चुपचाप बहती त्रासदी जो आज भी वहां की हवाओं में गूंजती है। कालिजाई देवी की कहानी। चिलिका झील ओडिशा के 3 जिलों पुरी, खोर्धा और गंजाम में फैली हुई है। यह झील बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है और करीब 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यहाँ हजारों पक्षी हर साल साइबेरिया, ईरान और तिब्बत जैसे दूरस्थ देशों से आते हैं। यह झील स्थानीय मछुआरों के जीवन का आधार है और साथ ही देवी कालिजाई की कथा का केंद्र भी। यह कहानी लगभग 300 साल पुरानी बताई जाती है, जब ओडिशा के एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका नाम हरिया था और उसकी बेटी जाई एक सुंदर, सरल और अत्यंत श्रद्धालु लड़की। जाई बचपन से ही मां काली की उपासिका थी। वह प्रतिदिन सुबह नदी किनारे जाती और मां काली को फूल चढ़ाकर लौटती थी। गांव वाले उसे काली की बेटी कहकर बुलाते थे। जब जाई किशोरी हुई तब उसके पिता हरिया ने उसकी शादी एक दूर गांव के युवक से तय कर दी। जाई इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि वह अपने जीवन को मां काली की सेवा में समर्पित करना चाहती थी। परंतु उस समय समाज और परंपराएं व्यक्ति की इच्छाओं से ऊपर मानी जाती थीं। शादी की तैयारियां शुरू हुई। विवाह के लिए नाव से परिवार को चिलिका झील पार कर उस गांव जाना था जहां वर पक्ष रहता था। नाव चिलिका झील की ओर बढ़ी। आकाश में बादल घिरे थे और हवा अजीब सी बेचैनी से बह रही थी। अचानक तेज आंधी उठी और नाव डगमगाने लगी। लोग भयभीत हो गए। नाविकों ने समझदारी से नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन हवाएं इतनी प्रचंड थीं कि वह नाव को एक टापू की ओर बहा ले गई, आज जिसे कालिजाई द्वीप के नाम से जाना जाता है। उसी समय एक जोरदार बिजली कड़की और एक पल के भीतर जाई पानी में गिर गई। लोग उसे बचा नहीं सके। एक पुकार जो आज भी गूंजती है। अगले दिन जब आंधी थमी तो नाविकों ने टापू के पास जाई के कपड़े और गहने पाए। उसकी देह नहीं मिली, लेकिन उसी रात से उस टापू पर अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं उन्होंने एक युवती की करुण पुकार सुनी। मछुआरों की नावें उस स्थान पर उलटने लगीं। पशु अकारण डरने लगे। गांव के एक साधु ने ध्यान करके बताया, यह जाई की आत्मा है जो मां काली में विलीन होकर देवी रूप में इस स्थान पर प्रकट हुई हैं। लोगों ने उस टापू पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और देवी का नाम रखा कालिजाई। धीरे धीरे यह स्थान श्रद्धा का केंद्र बन गया। अब हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। चिलिका झील की लहरों पर नावें सजती हैं और लोग मां कालिजाई को नारियल, सिंदूर और चुनरी अर्पित करते हैं। मछुआरे कहते हैं कि जब भी वे झील में मछली पकड़ने निकलते हैं, वे पहले कालिजाई देवी से आशीर्वाद मांगते हैं। जिन्हें देवी की कृपा नहीं मिलती, उनकी नावें लौटते समय पलट भी सकती हैं। कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने पानी पर चलती हुई एक युवती की छाया देखी है जो मंदिर की ओर बढ़ रही होती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। ओडिशा की लोक गाथाओं में कालिजाई काव्य और कालिजाई नाटक प्रमुख हैं। ग्रामीण मेलों में यह कथा गीतों और नाटकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। यह कहानी सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक स्त्री की इच्छा, बलिदान और आत्मा की पुकार का प्रतीक बन गई है। इतिहासकार इस कथा को सांस्कृतिक मिथक कहते हैं, लेकिन इससे इस कहानी का महत्व कम नहीं होता।
कई लोगों का मानना है कि जाई वास्तव में एक साध्वी थी जिसने विवाह से इनकार करने पर खुद को जल समाधि दे दी, परंतु लोक मान्यता में वह मां काली का ही अवतार मानी जाती हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कालिजाई की आत्मा आज भी झील की रक्षा करती है। यह क्षेत्र न केवल आध्यात्मिक बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी संवेदनशील है। यहाँ 160 से अधिक प्रजातियों की मछलियाँ, 230 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ और डॉल्फिन जैसी जलचरों का निवास है। स्थानीय मछुआरे मानते हैं कि यह सब देवी की कृपा से ही संभव है। उनका मानना है कि जहां आस्था होती है वहां जीवन की रक्षा होती है। कालिजाई की कहानी कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने समय के साथ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप धारण कर लिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब किसी मासूम की पुकार अनसुनी हो जाती है, तब प्रकृति खुद उसे देवी बना देती है।